आम चुनाव 2024 और राज्य विधानसभाओं के कार्यक्रम की घोषणा करने के लिए चुनाव आयोग शनिवार 16 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। यह दोपहर 3 बजे आयोजित की जाएगी। इससे ईसीआई के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। इसके साथ ही पूरे देश में आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। एक दिन पहले ही 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई। आपको बता दें, ज्ञानेश कुमार और सुखवीर संधू नए चुनाव आयुक्त ने शुक्रवार 15 मार्च को पदभार संभाल लिया है। इसके बाद आयोग के तीनों अधिकारियों ने शुक्रवार को ही चुनाव कार्यक्रम को लेकर बैठक की थी। तो आपको बता दें कि आम चुनाव 2024 और राज्य विधानसभाओं के कार्यक्रम की घोषणा करने के लिए चुनाव आयोग शनिवार 16 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। यह दोपहर 3 बजे आयोजित की जाएगी। इससे ईसीआई के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। इसके साथ ही पूरे देश भर में आचार संहिता लागू हो जाएगी, क्योंकि एक दिन पहले ही 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर दी गई है। आपको बता दें, वो दोनों हैं ज्ञानेश कुमार और सुखवीर संधू, जो कि नए चुनाव आयुक्त होंगे और 15 मार्च को जो कि आज उन्होंने अपना पदभार संभाला है। इसके बाद आयोग के तीनों अधिकारियों ने शुक्रवार को ही चुनाव कार्यक्रमों को लेकर बैठक की थी। राजनीतिक दल प्रचार में क्योंकि कहा जा रहा है कि बच्चों का इस्तेमाल नहीं किया जाए और 85 वर्ष से ज्यादा के जो बुजुर्ग हैं वो घर से ही वोट दे सकेंगे। तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान जो कि कल होगा और चुनाव आयोग द्वारा 3 बजे इसका शेड्यूल जारी किया जाएगा। और अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ जुड़ चुके हैं पॉलिटिकल एडिटर प्रवाल सक्सेना जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान कल 3 बजे हो जाएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि आचार संहिता भी लागू हो जाएगी और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि राजनीतिक दल जो है वो प्रचार में बच्चों का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करे। देखिए, कल अभी इंतजार हो रहा था कि 2 नियुक्तियां जो आयोग में होना थी वो नियुक्तियां जब हो गई तो उसके बाद ये माना जा रहा था कि उसके बाद चुनाव की तारीख का ऐलान होगा। और कल दोपहर 3 बजे मुख्य चुनाव आयुक्त ने जो पत्रकार वार्ता कराई है उनमें विधिवत 3 या 4 चरणों में कार्यक्रम की जानकारी देंगे, कब किस राज्य में कब चुनाव होने हैं। और उसके बाद जो है उसी समय से ये मान लिया जाएगा कि आदर्श आचार संहिता जो है पूरे देश में एक साथ लग जाएगी। तो ये तमाम चीजें की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कल दोपहर 3 बजे से पहले कई राज्यों में जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, आईएएस, आईपीएस, जो 3-3 वर्ष से एक ही स्थान पर जमे हैं, इन तमाम लोगों के ट्रांसफरों का और सिलसिला भी शुरू हो गया है। तो इस तरह पूरी प्रशासनिक स्थिति एकदम हरकत में आई है। पूरी प्रशासनिक सर्जरी जहाँ होना है वहाँ आज तमाम ये औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी। मंत्रालयों में यहाँ वहाँ पर काफी गहमा गहमी है और इस तरह चुनाव की अब पूरी तरह से तैयारी है। क्योंकि मई में से पहले जो है वो लोकसभा गठन होना है। तो इन तमाम चीजों की जो है तैयारी चल रही है। ये ताजा अपडेट है। बिल्कुल। और ये भी कहा जा रहा है कि 85 वर्ष से अधिक जो उम्र के व्यक्ति हैं, बुजुर्ग हैं, वो घर से ही वोट दे सकेंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा था कि घर से ही वोट और मतदान दे सकते थे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देश हैं कि ऐसे व्यक्ति जो सीनियर सिटीजन हैं, जो चल फिर नहीं सकते और या जिस तरह से वो एक प्रकार से अपंग है या अपाहिज है, उनके लिए घरों घर जो है एक व्यवस्था की गई है। और उसके तहत जो है व्हीकल से या वो व्हील चेयर से उनको वहां तक नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि खुद ही जो चुनाव आयोग के निर्देश हैं उसके अनुसार पीठासीन अधिकारी अपने प्रतिनिधि को भेजेंगे और मतदान की औपचारिकता पूरी करवाएंगे। जी। और क्योंकि प्रवाल जी, पिछले 2 लोकसभा चुनाव की बात करें, जैसे कि 2014 और 2019 में, तो चुनाव की तारीखों के ऐलान के बीच और वोटिंग के बीच करीब 40 से 50 दिन का अंतर था। और अभी क्योंकि कल तारीखों का ऐलान होगा और सभी को बड़ी बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि अगर हम आपको सीधे ले चले 2019 के लोकसभा चुनाव की, तो वो 11 अप्रैल से 19 मई के बीच 7 चरणों में संपन्न हुआ था। तो इस बार क्या लगता है आपको? देखिए, इस बार भी लगभग 5 या 6 चरणों में ही चुनाव हुआ, क्योंकि क्या है, हर राज्य की भौगोलिक स्थिति, हर राज्य की स्थितियां अलग अलग रहती हैं। अब चूंकि अभी एग्जाम भी हैं, कई जगह गर्मी का भी वो है, इन तमाम चीजों को शादी का तमाम चीजें देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए ये तारीखों का ऐलान होंगे। और अभी
त्योहार भी है ना, होली का त्योहार है, जैसे रमजान चल रहे हैं, इन तमाम चीजों को मद्देनजर भी उन दृष्टिकोण से भी आयोग जो है वो तारीखों का ऐलान करेगा और वहाँ के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से भी रिपोर्ट ले ली गई होगी। उसके बाद ही इन चीजों को लगभग वही तारीखें, मैं समझता हूँ अप्रैल से मई के बीच में वो तारीख आने की संभावना है जी, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि लोकसभा के साथ कई राज्यों के चुनावों का भी यहाँ पे ऐलान हो सकता है। देखिए, जिस तरह से रोड मैप तैयार हो रहा है उस हिसाब से तो वर्ष 29 के जो लोकसभा होंगे वो उस पर विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ होने की संभावना है। जिस तरह से पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी ने जो अपनी रिपोर्ट कल राष्ट्रपति को पेश की है, अपनी जो उन्हें उसमें पूरी रिपोर्ट तैयार करके राष्ट्रपति को सौंपी है, लेकिन उससे पहले भी कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं जहां पर राजनीतिक गतिविधियां ऊपर नीचे हैं। तो ये इसको लेकर हो सकता है कि कुछ उन विधानसभाओं के चुनाव भी हो जाए, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रवाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिल्कुल ऐलान का, तारीखों का ऐलान का सबको बेसब्री से इंतजार है। अगर हम बात करें 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था वो 11 अप्रैल से लेकर 19 मई के बीच 7 चरणों में चुनाव कराए गए थे। तो ऐसा अनुमान इस बार भी लगाया जा रहा है कि चुनाव परिणाम 23 मई को घोषित किए गए थे। उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 303 सीटों पर जीत हासिल की थी। भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 353 सीटें जीती थी। भाजपा ने उस चुनाव में 37.36% वोट हासिल किए। एनडीए की बात करें तो 45% वोट मिले थे। कांग्रेस पार्टी ने 52 सीटें जीती और कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 92 सीटें जीती। अन्य दलों के खातों में 97 सीटें आई। लोकसभा चुनाव के साथ आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम राज्यों के विधानसभा चुनाव भी कराए गए थे। तो अब देखना यह है कि कल तारीखों का ऐलान होगा, किस तारीख को लोकसभा चुनाव होंगे। देश न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।